यार रुद्राक्षी, बहुत आंखों में दर्द हो रहा है, हेड में भी हेडेक्स हो रहे हैं, बहुत इरिटेशन हो रही है, विजिबिलिटी भी अच्छी नहीं है। पता नहीं घर में ना लाइटिंग प्रॉपर नहीं आती है, जहाँ पे पढ़नी चाहिए वहाँ पे लाइट पड़ ही नहीं रही है, मज़ा नहीं आ रहा बिल्कुल भी। इतने अच्छे अच्छे फिक्सचर्स हैं बट उनको लगाएं कैसे। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप लोग हमारे पास लेके आते हैं और ये सारी प्रॉब्लम का एक ही सल्यूशन होता है, करेक्ट प्लेसमेंट ऑफ लाइट। आप लोग जो प्लेसमेंट ऑफ लाइट हो रही है वो बहुत ही गलत हो रही है। दैट्स द रीज़न जिसकी वजह से आपको आई स्ट्रेन, हेडेक्स, स्लीप डिसऑर्डर्स, मूड डिसऑर्डर्स, रॉन्ग पॉस्चर्स, फोकस बहुत ख़राब रहता है आपका, ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। एंड मोर ओवर ये तो हेल्थ इश्यूज़ मैंने आपको बताया, उसके साथ आपने इतने अच्छे फिक्सचर्स में इन्वेस्ट करा बट उनका लुक ही नहीं निकल कर आ रहा है, घर में वो अच्छा सा वाइब नहीं आ रहा है, वॉल पैनलिंग अच्छी कराई बट उस पर टेक्सचर ही इन्हांस नहीं हो रहा है। तो इन सभी प्रॉब्लम का सोल्यूशन एंड ऑल्सो द मेजर प्रॉब्लम, जो सबसे बड़ी आपकी प्रॉब्लम, तो हेयर इज़ द प्लेसमेंट। आज हम आपको बताएंगे, विल शो यू द सीलिंग प्लान्स, विल टेल यू कि एग्जिस्टिंग प्लान्स वर्सेस अगर आप न्यू प्लान्स हैं तो उनको आप कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं। एवरीवन, वेलकम टू फ्यूचर ब्राइट हेयर। Thank you for all the love and your amazing response on our videos on our channel. So मुझे उम्मीद है जैसे आपने पापा को इतना सारा प्यार दिया, इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया, तो आप मेरे साथ भी मेरी वीडियोस को भी उतना ही देंगे। एंड अगर कोई आपको इश्यूज़ है, क्वेरीज हैं, डू ड्रॉप योर कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स। एंड आप बताइए हमें कि आप और क्या क्या आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो आप वीडियोस देखना चाहते हैं। वील मेक श्योर दैट हम उन टॉपिक्स पे और वीडियोस बनाएं, रील्स बनाएं, एंड आपके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको ठीक करें। जितना भी आपको मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन मिल रहा है उसको हम आपको सही इन्फॉर्मेशन हम आप तक पहुँचाएँ और बिल्कुल आपको सही नॉलेज दें। एंड लेट्स मेक योर लाइफ ईजी एंड योर होम मेकिंग जर्नी वेरी ईजी, because at Future Bright Hair, with Amprio, with Vaishnav Lights, we try to make your life easy and your construction journey very easy and seamless, so that आपको ये प्रॉब्लम ना आए जो आप ये सब फेस करते हैं, और आप सही प्रोडक्ट, वो भी एकदम सही प्राइस में, अफोर्डेबल प्राइस में, यू कैन गेट दोज लग्जूरियस प्रोडक्ट्स एंड आपका घर एकदम होटल जैसा बहुत अच्छा लगे, चार चांद लगे आपके घर में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। बहुत इजी डायरेक्ट सोल्यूशन देंगे कि कैसे आप अपने प्लेसमेंट को, जो आपकी करेक्ट प्लेसमेंट होती है, कैसे वो इम्पैक्ट करती है और आपको कहाँ लाइट लगानी चाहिए अपनी छत में और कैसे लगानी चाहिए, वो हम आज आपको बताएंगे। सो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा और जस्ट मेक श्योर दैट यू वॉच द इंटायर वीडियो, सो दैट आपको वो स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें समझ में आ जाए कि हमें कौन से प्रोडक्ट को कहाँ लगाना है, कैसे हमें लेयरिंग भी क्रिएट करनी है। सो लेयरिंग इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। सो जस्ट वॉच इट अच्छे से, ध्यान से, so that आपको कोई issue ना आए। and if you face any troubles you can definitely reach out in the comments and we'll be giving out 2 free consultations, and if you want to discuss your project and anything, so you can reach out, you can fill in the form in the description box. There are forms in the description box, there the links are there. Just go click all your details over there and 2 people will get free consultation and we'll discuss your projects and we'll also share with people who are facing similar issues. तो आप अपने problems और अपना requirements you can just drop down and you can reach us also over from there. Okay, let's get started now. Let's get started guys. और अब हम आपको पूरा सीलिंग के प्लेसमेंट के बारे में वी आर डिस्कसिंग द एग्जिस्टिंग प्लान। जैसे अभी आपका ये आप देख रहे हो स्क्रीन पे, दिस इज द मोस्ट कॉमन लेआउट डिज़ाइन वेरन आपकी 4 लाइट्स कॉर्नर में होती है, बीच में एक को आपने ऐड कर रखे है। सो दिस इज़ द एग्जिस्टिंग लेआउट कि अगर आपके घर में 4 लाइट्स लगी हुई हैं एंड देन बीच में, नाउ यू कैन सी कि इसका जो स्प्रेड है, इसमें स्प्रेड अच्छे से नहीं आ रहा है। आपका जो स्प्रेड है ये तो ऑब्वियसली वॉल पे फ्लश हो जाता है, ये ऐसे लेफ्ट और राइट में, और सिर्फ इतना एरिया ये आपको मिल रहा है। और यहाँ पे यू कैन सी कि यहाँ पे भी, बिकॉज यहाँ पे स्ट्रिप लाइट है तो इनडायरेक्ट आपको हल्की लाइट आएगी, स्लाइटली बहुत स्लाइट लाइट आ रही है, लेकिन आपको अच्छे से पूरी लाइट नहीं मिल रही है यहाँ पे। तो दीज आर योर डार्क एरियाज।
अब इस प्रॉब्लम को क्या होता है कि आपको दिस इज़ द लेआउट दैट वी नेवर सजेस्ट कि आप इसमें मत जाओ, क्योंकि इसमें आपको मिल रही है इनसफिशिएंट लाइटिंग, राइट? तो आपको ये वाला जो एरिया है आपको ढंग से लाइट नहीं मिल रही, यूनिफॉर्मिटी हमारे पास नहीं आ रही है इसके अंदर, तो हमें यूनिफॉर्म लाइट चाहिए। बिकॉज लाइटिंग इसी की वजह से आपको स्ट्रेन पड़ता है आंखों में, बिकॉज ऑब्वियसली वी आर सिटिंग एंड रीडिंग ओवर दिस प्लेस, तो आपको यहाँ पे लाइट नहीं मिल रही है। सो इसको रेक्टिफाई करने के लिए अभी हम ऑप्शन 1 पे चलते हैं, जहाँ पे हम आपको बताएंगे कि एग्जिस्टिंग जो आपका लाइट रहता है, कि आप एग्जिस्टिंग लाइट में, एग्जिस्टिंग ऑप्शन में आप उसे कैसे रेक्टिफाई करें। सो बेसिकली अब इसमें आप देखो हमने ये लीनियर लाइट्स इसमें ऐड करी है। यू कैन सी देयर आर 4 लीनियर, मैंने 2 इस वाली नीचे वाली लेयर पे ऐड करी है और 2 कॉर्नर वाली लेयर पे ऐड करी है, अपार्ट फ्रॉम जो आपके पास एग्जिस्टिंग है। सो सपोज आपका एक दिस इज एन एग्जांपल कि यहाँ पे आपका जो बेड है, बेड के ऊपर ऑब्वियसली वी हम इसे नीचे वाले लेयर पे नहीं डाल सकते, बिकॉज ये डायरेक्ट आंखों पे यहाँ पे स्ट्रेन पड़ेगा, अगर आप लेटो तो आंखों में चुभेगा। तो हम थोड़ा सा आगे डालते हैं, जिससे कि हमारे को इस एरिया में जो पूरा लाइट है वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो हमारा जो ये वाला डार्क एरिया है ये पूरा इसने कवर कर लिया। एंड देन दूसरी लाइट यहाँ पे जो हमने डाली है, अगेन ये टीवी पे हम इधर नहीं डाल रहे, बिकॉज ये टीवी पे ग्लेयर डालेगा, एंड ऑब्वियसली दिस विल प्रोवाइड यू डिसेंट लाइट, कि आपका ये वाला जो एरिया है ये पूरा आपका लिट हो गया। उसके बाद में अगर हमने जो ये वाली लाइट डाली है, इससे आपको इस एरिया में प्रॉपर रोशनी मिल गई। तो आपका जितना भी जो डार्क एरिया है, अगेन ये वाली लाइट इनडायरेक्ट है, तो ये यहाँ पे आपको इधर भी स्प्रेड देगी। लीनियर लाइट्स का स्प्रेड बहुत अच्छा होता है। तो ये आपका जो भी ये प्रॉब्लम एरिया है, इसमें हल्का हल्का रोशनी आपको देखो, अब यहाँ पे हल्का रोशनी आ जाएगा, यहाँ पे थोड़ा डार्क आ जाएगा। सो यू कैन सी आपको पूरे एरिया में कवरेज मिल गया। तो आपके जो डार्क एरियाज हैं वो सारे एलिमिनेट हो चुके हैं, एंड वी हैव अ डिसेंट यूनिफॉर्म लाइट है। अगर आप चाहो आप इनको बढ़ा भी सकते हो, अगर आप दूसरे तरीके से कुछ और प्लेस करना चाहते हो तो यू कैन डेफिनेटली चेंज। अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ पे भी लीनियर लाइट्स को डाल सकते हो, यहाँ पे भी डाल सकते हो। अगर आपका बेड दूसरी साइड है, यू कैन जस्ट शफल इट। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल टू शो कि आप इसको कैसे प्लेस करो, जिससे कि आपका प्रॉब्लम जो है वो ख़त्म हो जाए, आपके प्रॉब्लम एरियाज को कवर कर ले। नाउ कमिंग कि अगर हम नया यू नो इफ़ देयर इज दिस इज़ अ न्यू कंस्ट्रक्शन, और अगर आप नई कंस्ट्रक्शन में डाल रहे हो, तो उसमें व्हाट वी सजेस्ट कि आप कॉर्नर पे लाइट्स को प्लेस ना करें। तो अगर अब आप देखो इसमें जो हमने ये प्लेसमेंट करी है, अब हम यहाँ पे इसमें ये पुरानी लाइट्स नहीं डाल रहे, पैनल्स और सीओबीज आइदर वन हम यहाँ नहीं डालेंगे, बिकॉज हमें यहाँ पे कवरेज नहीं मिल रहा है, हमारा यहाँ पे बहुत ब्लॉक हो रहा है और इसका ढंग से पूरा स्प्रेड हमें नहीं मिल पा रहा है। इंस्टेड ऑफ दैट हम इस लाइट को इस एरिया में डालेंगे, जिससे हमें पूरा अच्छे से स्प्रेड मिले और हमारा ज़्यादा एरिया कवर हो। हम लाइट को फुल्ली ऑप्टिमाइज़ करेंगे, एंड यू कैन सी अभी हमें काफ़ी अच्छा इसके अंदर कवरेज मिल जाता है, आपको काफ़ी अच्छा स्प्रेड मिल जाएगा। एंड यू कैन सी आपके डार्क एरियाज ऑलमोस्ट एलिमिनेट हो चुके हैं। यहाँ पे भी आपका हल्का सा लाइट इनडायरेक्टली आ जाएगा। यहाँ पे हमने वॉल्स कोन डाले, तो इस एरिया में आपको वॉल्स कोन से लाइट मिल जाएगा। यू कैन सी यहाँ पे भी वॉल्स कोन से, वॉल्स कोन ऑब्वियसली इनडायरेक्ट रहेगा, तो अगर आपका बेड वगैरह भी है तो आप उसके हिसाब से यू कैन चूज वॉल्स कोन, या फिर आप सीलिंग से हैंगिंग भी डाल सकते हैं बेड साइड पे, विच इज़ क्वाइट ट्रेंडी। बट अदरवाइज इन माई ओपिनियन वॉल्स कोन्स आर बेटर, बिकॉज हैंगिंग में कई बार क्या होता है टच हो जाता है, हाथ पाथ लग जाते हैं, तो टूटने का डर रहता है। ऑब्वियसली यू कैन अवॉइड दैट, आप ग्लास की जगह दूसरा ले सकते हैं। बट कमिंग बैक टू द लीनियर लाइट, यू कैन सी यहाँ पे हमने 2 लीनियर भी डाले। सो बेसिकली वी आर लेयरिंग द लाइट्स। हमने फर्स्ट यहाँ पे सीओबी डाला है, जो हमें अच्छा कवरेज दे रहा है, जो हमारी फंक्शनल लाइट की तरह एक्ट कर रहा है। सो दिस इज द फर्स्ट लेयर जो हमने फंक्शनल लाइट्स का यहाँ पे डाला है, विच आर द सीओबी लाइट्स। ये हमने सीओबी डाला है। एंड देन उसके बाद हमने डाले लीनियर लाइट्स। ये हमारी लीनियर लाइट्स है जो हमें बाकी के एरिया में अच्छा स्प्रेड दे रहे हैं। तो सपोज अगर आपको ये 4 नहीं भी जलानी, तो आप ये 2 जलाओगे तब भी आपके रूम में डिसेंट इल्यूमिनेशन हो जाएगा। देन द थर्ड लेयर इज ऑफ वॉल्स कॉन, कि अगर आपको सिर्फ एम्बियंट लाइट चाहिए, नाइट लाइट चाहिए, यू कैन ऑब्वियसली अगेन यू कैन ऑब्वियसली ऐड द नाइट लाइट ऑल्सो समवेयर। आपके जैसे बेड के साइड में यहाँ पे आप छोटा सा फुट लाइट आप ऐड कर सकते हो। ये आपकी लीनियर लाइट्स हो गई। इसमें इट्स अप टू यू कि आप 10 वॉट्स या 20 वॉट्स की कोई भी डाल सकते हो, देन डिपेंडिंग ऑन आपको कितना रोशनी चाहिए। देन दीज आर योर सीओबी लाइट्स, एंड ये आप एक फुट लाइट डाल सकते हो। दिस इज डेफिनेटली रिकमेंडेड फॉर यू नो एल्डरली एंड किड्स जैसे।
तो आप वो डाल सकते हैं। अदरवाइज व्हाट यू कैन डू इज, आपका यहाँ पे नीश लाइट होता है, ये अगर आपका टीवी कैबिनेट है तो इसके अंदर नीश लाइट होता है, तो इस एरिया से भी आपको इनडायरेक्टली यहाँ पे भी आपको लाइट मिल जाएगा, तो आप उसको भी नाइट लाइट की तरह यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ यू कैन डू। अब आपको ध्यान रखना है कि आपको अंदर वाली लेयर में COB का प्लेसमेंट करना है, आपको बाहर वाली लेयर में नहीं करना, बिकॉज ये कॉर्नर में डेड हो जाता है। सो हमेशा आप अंदर वाली लेयर में करो, जिससे कि आपको प्रॉपर स्प्रेड मिले। अगर आपको दूसरा, अगर मैं आपको एक और तरीका, एक और ऑप्शन दिखा देती हूँ, जिसमें अब जैसे अगर हमने ये नॉर्मल कॉमन डिज़ाइन रखा है, हमने इसको ऑब्वियसली हमने इसको इनको हटा दिया। इनको हटाने के बाद अगर जैसे आपको मैग्नेटिक करना है, तो आप मैग्नेटिक भी इसके अंदर यहाँ पे डाल सकते हैं। ऑब्वियसली इन दैट केस द बेड इज़ दिस साइड, दिस इज़ योर बेड। तो आप बेड के ऊपर नहीं डालेंगे हम, रीज़न बीइंग क्योंकि वो हमारी आँखों में बहुत ज़्यादा लगेगा, तो आपने मैग्नेटिक डाल लिया तो आपको इस एरिया में अच्छा लाइट मिल जाएगा। देन ओवर हेयर आपको अगर 3 COBs डालनी है, 2 COBs का कॉम्बो आजकल चल रहा है, तो आपको ट्विन डालना है या ट्रिपलेट्स डालना है, यू कैन सी। एंड अंदर ऑब्वियसली हम अंदर की साइड यहाँ पे COBs डाल देंगे। दिस इज़ हाउ वील ऐड द COBs ओवर हेयर। तो आप देखोगे कि आपको इस एरिया में अच्छा खासा इल्यूमिनेशन यहाँ मिल जाएगा। देन COB का कवरेज आपको यहाँ मिल रहा है, जो हमारा पूरा एरिया ये यहाँ पे कवर कर लेगा। देन हमारे ये 3 COBs इधर भी इल्यूमिनेट कर देंगे। तो आप लीनियर को नहीं करना, ट्विन करना है बस। ऑब्वियसली वॉटेज, अब इस इन दिस केस ऑल्सो द वॉटेज दैट वी आर कंसिडरिंग फॉर द COB लाइट्स इज 12 वॉट्स। तो ये 12 वॉट्स की ही जाएगी। आपको वोल्टेज हमेशा मेंटेन करना है। और जो हमने रूम साइज टेंटेटिव लिया है, दिस इज अ साइज ऑफ 10x10। अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं 10x12 या फिर 12x12 का हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं कि ये 12x12 या 10x10 का अप्रॉक्सीमेट रूम साइज है, जिसमें आपको ये करना है। ऑब्वियसली अगर रूम साइज आपका वेरी होगा, उसी प्रोपोर्शन से हम लोग बढ़ा देंगे। जस्ट कीप इन माइंड कि हर किसी का जो रिक्वायरमेंट होता है सेम नहीं होता। सो डोंट गो कि हाँ नहीं हमें सेम ही लाइट डालना है जैसा बताया है। ऑब्वियसली अगर यहाँ पे 3 लाइट आ रही है तो इसका वॉटेज कम हो जाएगा, और ये अगर 2 लाइट्स आ रही है तो सपोज आपने 7 वॉट की 2 लाइट्स डाल दी हैं, यहाँ पे हम लोग 2 या 3 वॉट्स की भी लाइट में जा सकते हैं। नीच लाइट्स होती है, छोटी लाइट्स होती है, वो आपको बहुत डिसेंट स्प्रे देगी, बट मेन हमारी फंक्शनल लाइट 12 वॉट के। इधर भी आप चाहो तो आप ट्विन में 2 वॉट्स यूज़ कर सकते हो। इट्स नॉट नेसेसरीली, बिकॉज हम इसे फंक्शनल लाइट की तरह यूज़ नहीं करें। अगेन मैग्नेटिक में आपके पास फुल फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि आपको यहाँ पे जो आप मैग्नेटिक डाल रहे हो उसके अंदर आपको कितनी लाइट। सो यू कैन सी इसमें मैग्नेटिक में हमारे पास ना सारी ऑप्शन मिल जाती है। हमारे पास फ्रीडम है कि हमें कौन सी लगानी है, हमें कैसे लगानी है, तो हमारे पास चॉइस रहता है, हम उसके अकॉर्डिंगली लगा सकते हैं। और उसके बाद आप जैसे इसमें मल्टीपल कॉम्बिनेशन हमने बनाए हैं, ट्विन वाला बनाया है, ट्रिपलेट्स वाला बनाया है, 4 COBs है, आप यहाँ पे भी ट्विन कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस, दे आर मल्टीपल बेसिस अपॉन आपका फर्नीचर कहाँ आ रहा है, आपका रूम का कलर क्या है, ये सब आप देख कर अपने अकॉर्डिंगली यू कैन क्रिएट योर ओन प्लेसमेंट इन दिस सिनेरियो। नॉट नेसेसरली दिस इज़ अ टेंटेटिव आइडिया, सो दैट यू नो कि कहाँ पे क्या है। ऑब्वियसली अगर आपका यहाँ पे स्टडी टेबल आ रहा है और स्टडी टेबल पे हमें लाइट थ्रो करनी है, तो हम उसके हिसाब से थोड़ा सा प्लेसमेंट को शिफ्ट कर देंगे। एंड ऑब्वियसली मेक श्योर आप हमेशा ये चीज़ याद रखिए, जब भी आप प्लान करें, ऑब्वियसली यू ऑलवेज हैव टू प्लान इन सिमेट्री। हमेशा सिमेट्रिकल रहे, सिमेट्रिकल रहेगा तो थोड़ा बैलेंस रहेगा, तो थोड़ा अच्छा रहेगा। तो आप हमेशा सिमेट्री में प्लान कीजिए, नॉट कि आपने इधर तो लगा दी एक, इधर आपने बिल्कुल नहीं लगाई। तो इसको बैलेंस करने के लिए कुछ ना कुछ अपने पास होना चाहिए। So something like this you can create. This is a very basic. अगर आपको if you like the video and you want to see more of such things and more detailed plan and stuff, do comment in the below, do like the video and let us know. We'll definitely come up with new ideas, and we'll share a lot of we'll discuss the more detailed lighting plans with you, and we'll show you insights कि कैसे कैसे आप combinations लगा सकते हो, and we'll just share all. At Future Bright है at Amprio with Amprio and Vaishnav Lights, we try to simplify things for you to get the right products to your doorstep, so that you don't have to do all the work, and you are curating a handpick range of products. So आप लोग बहुत पूछते कि ये कौन से ब्रांड के प्रोडक्ट्स एंड एवरीथिंग, सो वी हैव लाइक प्लेथोरा ऑफ
these lighting fixtures जो हम आपके लिए हैंड पिक करते हैं from multiple various brands which are Indian and international as well, जो आपके काफ़ी well renowned brands भी होते हैं, some are made in India brands, and then हम आपके लिए उसमें से जो बहुत अच्छे products हैं, जो affordable हैं, जो best quality में हैं, so that आपको वो struggle ना करनी पड़े, that you don't have to go with zillions of brands and to go and check out कि यार ये अच्छा है, इसका ये अच्छा है, उसका वो अच्छा है. So you're just getting it all in one place so that you can get the best thing. And we want to simplify lighting and make things very easy, comfortable, and shopping has to be your journey of making your dream home completely seamless and flawless, so that आप उसको आसानी से लगाएं and you enjoy that process rather than because it takes a lot of effort, we understand, because it's just that it's not just a home that you're making, it's your dream home, and we understand that. So dream home, or maybe the commercial space, a new restaurant that you're willing to open, or any other office or anything what you're doing. So we understand your requirements, and therefore we bring the best of all under one place, under one roof. So we provide you one stop solution, so that you don't have to go here and there and get confused. So we just make it very easy to just handpick from all the range that we have created. And you've definitely seen a lot of product videos and stuff, and definitely you'll see a lot of more products which are coming, and definitely some new amazing products are going to come, so stay tuned for that.